नमस्कार। कृषि जागरण मंच ने मेक इंडिया नेचुरल ऑर्गेनिक एंड प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सुंदर आयोजन दिल्ली नास कॉम्प्लेक्स ICR में किया। उनके साथ हमारी गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी। ये 16-17 2 दिन का प्रोग्राम में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में क्या करना चाहिए, उस पर बहुत विचार मंथन हुआ। खास करके कृषि प्रधान भारत देश से ऐसे मौके में कृषि को किस दिशा में आगे ले जाना चाहिए। जन जन का आरोग्य की यदि बात करें, पर्यावरण की बात करें, सॉइल हेल्थ की बात करें, सभी फूड सेफ्टी की बात करें, तो जो रासायनिक खेती है उससे आज बहुत सारा प्रॉब्लम समाज में दिखाई दे रहा है। कैंसर, डायबिटीज, ऐसे महारोग आ चुके हैं जिससे परिवार को एक आगे ले जाने का मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत दिक्कत है। ऐसे मौके पे यदि हमने आहार शुद्धि, सात्विक आहार यानी कि केमिकल रेसिड्यू फ्री और केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का कृषि में प्रयोग बंद करके भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति, प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाने का एक सर्वसम्मत हुआ। मेरे को खुशी इसीलिए है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में भी जो तफावत है उनके बारे में सब लोगों ने अच्छी जानकारी ली। ऑर्गेनिक खेती से जो फायदा है और नेचुरल फार्मिंग से जो फायदा है, इसमें किसान को यदि हमें समृद्ध बनाने का है, भूमि को समृद्ध बनाने का है और आहार को सात्विक बनाने का है, उसमें नेचुरल फार्मिंग का जो साइंस उभर के आया है, देसी गाय का गोबर, गौमूत्र से बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और मिक्स क्रॉपिंग और वापसा और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना, ये सब बातों का एक स्वीकार हुआ। और उसमें जो लो कॉस्ट यानी कि जीरो बजट फार्मिंग का स्वीकार किया। अभी पूरे देश में एक माहौल बन रहा है और इसमें किसान कैसे समृद्ध हो उनके लिए 2 दिन बहुत संवाद हुआ। कृषि जागरण डॉक्टर डोमिनिक एंड उनकी जो टीम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ICR का भी बहुत सपोर्ट मिला और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट मिला। और गुजरात से प्राकृतिक कृषि के जो 97 FPC बने हैं उनके सब किसान आके बहुत प्रभावित हुए और ये FPC का परिचय उद्योग जगत के साथ हुआ। और आज माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो नेशनल मुहिम लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, उनके अंतर्गत गुजरात में जो काम हो रहा है उनका भी परिचय ये 2 दिन के संवाद में हुआ। मैं फिर से इसमें जो डेलीगेट आए और जो भाई बहन किसान लोग आए, उन्होंने जो खुल के बात बताई, एक बात सर्वसम्मत हुआ कि किसान डिपेंडेंसी में जो खेती करेगा तो आगे नहीं आएगा। और प्राकृतिक कृषि में उत्पादन की कोई कटौती नहीं होती है, बल्कि गुणवत्ता के साथ अच्छी आमदनी भी किसान पा सकता है। ये बात आज सबने स्वीकार किया। बस यही मेरे लिए बहुत खुशी है। हमारे गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी पूरे गुजरात में जो रात दिन प्राकृतिक कृषि का कार्य कर रहे हैं, उनका भी प्रतिबिंब ये 2 दिन के प्रोग्राम में हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये मुहिम जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उनकी बहुत तारीफ की। और आज नहीं तो कल प्राकृतिक कृषि ही संभव है, जो हमारा सभी प्रश्न है उनको दूर करने के लिए ये बात का सब लोगों ने स्वीकार किया। कृषि जागरण मंच के जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत डेडिकेशन से इतने सारे डाइवर्सिफाइड एरिया से आए हुए किसानों का जो सम्मान किया
उनकी बात सुनी ये अप्रिशिएबल है। उनके लिए उनकी जो मेहनत है मैं ज़रूर सब लोगों को अभिनंदन देता हूँ और इसी तरह और भी आगे मिलियनर फार्मर्स अवार्ड के लिए और नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा के लिए नेचुरल फार्मिंग में जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे युवाओं को, ऐसे किसानों को, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करके देश का आवाज़ विदेश यानी कि इंटरनेशनली भी जाए, इस तरह का आयोजन हम सब लोगों ने किया। फिर से इसमें जो भी संस्था जुड़ी, खास करके डॉक्टर अजय रांका जी जो जाइडस ग्रुप के CEO है उनका, और जो ICR के पूर्व DG महापात्रा जी एंड सो मेनी अदर ऑफिसर्स ने इसमें समय निकाल के किसानों को प्रोत्साहित करने में आए। सब लोगों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।